से बात कर रहे हैं। हम लोग को तो अंग्रेजी नहीं, हम लोग अंग्रेजी भी ठीक से नहीं बोल पाते, दिक्कत हुआ, समझने में भी दिक्कत हुआ। और जो भी हम लोग जितना समझ पाए उस आधार पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन बाद में फिर से उसको रिवाइज करते करते हम लोग देखा जा रहा है, तो पाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग छूटे हैं। तो इसीलिए ये हम लोग इस पर बैठ के हम लोग चर्चा करें, ये हम लोग का विषय है। तो अंग्रेजी जो है, जानकारी के लिए बता रहे, अंग्रेजी अपने को 1996 में फिर रिवाइज किया अपना डिक्शनरी। 1996 में अपना अंग्रेजी अपने को रिवाइज किया है और 2006 में एशियन एडिशन आया। एशियन एडिशन है। अंग्रेजी कैसे काम करता है? अंग्रेजी करता है, उसका ब्रिटेन में एक डिक्शनरी हाउस है, उसका डिक्शनरी हाउस है और दुनिया के तमाम जो पॉपुलर शब्द है उसको अपना डिक्शनरी हाउस में जमा करता है और वहाँ उसका स्पेलिंग फिक्स करता है, प्रोनाउंसिएशन फिक्स करता है, मीनिंग फिक्स करता है, इतिहास फिक्स करता है और वहाँ से उसके बाद डिक्शनरी के रूप में वहाँ से बाहर निकलता है और उस दिन से उसके बाद का होता है, मैंने तो फिर अंग्रेजी हो गया। तो यहाँ बैठने का यही उद्देश्य है कि चूंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई होता है, यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने लिखने के लिए और कल से वहीं ग्रेजुएट होकर मास्टर डिग्री लेके फिर समाज में जाएंगे, अपने नौकरी में जाएंगे। तो ये सेंटर एक ऐसा जगह है जहाँ हम लोग को जमा होना चाहिए। इसीलिए ये हम लोग यहाँ पर अध्यक्ष विभागाध्यक्ष महोदय को बोल के हम लोग को एक मौका दिया जाए, हम लोग ये बैठ के आपस में बात करेंगे और आप लोग की जानकारी के लिए वो किताब जो है, वहाँ जो 2005 में जो लिंग्विस्टिक आके जो बात कर रहे थे, तो वो उनका समझ व्याकरण का जो समझ है, रिवीजन जो हुआ था अंग्रेजी का, उस किताब में हम लोग एक नया डिक्शनरी जो मिला, वो डिक्शनरी का नाम देखें तब समझ में आया। ये जो अंग्रेजी देख रहे हो, डीके इलस्ट्रेटेड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ये आप देख लेते हैं, इंगन माता फोटो ना करके होके और नहीं मंगा या ये बहुत कन्विंसिंग है ये डिक्शनरी ना। आप लोग जो जानकार लिए हैं, पढ़ते हैं अंग्रेजी, तो उन लोग ले इसको ले लेते हैं। तो इसमें किसी भी नाम नफे पुरखर इंदा होशियार रहकर इंदा दौले नलक नमगे चिचका रहना का इंद्रिम नामे टिप आ इंद्रिम नामे चीता का अभी की होखा इंद्रिम वाला इंद्रिम कॉन्सेप्ट ही कोई ना कोई है, एक उसका समझ है, कॉन्सेप्ट वही समझ। जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि आस इमाल यमुना यमुना एक क्रिया शब्द है, यमुना जैसे बोले तास इमाल अगदस, तो हम लोग समझ जाते हैं कि आस आगे इसका अम्र आस तुम अलग दसान, हाँ ऐसे हम लोग दिमाग में जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो कोई भी नामकरण के पीछे एक कॉन्सेप्ट बना हुआ रहता है और ये मॉडर्न ग्रामर इसमें हम लोग एक बाहर से जो PRL में एक एक्सपर्ट लोग आए हुए थे, बाहर से जो एक्सपर्ट आए PRL में, बाहर से दो एक्सपर्ट आए थे। एक ईस्टर्न यूनिवर्सिटी हॉलैंड के प्रोफेसर डॉक्टर कर्माराव के साथी थे, तो वो उनके साथ आए हुए थे। तो उनसे पूछे कि हम लोग का भाषा मरणासन है, कैसे हम लोग इसको रिवाइव करें, कैसे हम लोग काम करें। तो उन्होंने कहा कि इसका दो तीन तरीका है, इस तरह से काम करना चाहिए आप लोग। तो क्या? तो पहला कहे, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉइनेज ऑफ वर्ड्स, जिसको कि बंदे बोले कि जो चीज़ आपके पास नहीं है उसका रचना करिए। अभी हम कर रहे हैं कि बक गढ़ना, हाँ, तो उसको रचना करिए, कॉइनेज ऑफ वर्ड्स, नया शब्द बनाइए। लेकिन नया शब्द कैसे बनाइएगा? तो फिर आता है काम। तो समाज में उसको कैसे समझेगा,
समाज के चीज़ों से, समाज का जो शब्दावली है उससे जो नज़दीक का चीज़ है उसको साथ फेंक के उसको रचना करनी है, ये उसका जो तरीका है। नहीं तो एक बार हम लोग 2007 में जो घटना हुई, हाँ, घटना ये हुआ कि हम लोग 2 शब्द के चलते पूरा समाज एकदम हिलो-डुलो, और उसमें समाज में क्या था, सिर्फ उसका उच्चारण दोष के चलते, उच्चारण में हम लोग थोड़ा अधिक आधुनिक होते होते उच्चारण बिगाड़ दिए। उसमें क्या था कि सरना और सारना, हाँ, सरना और सारना को भी बोलिए, नाम बारह वाला सारना, बारह वाला पक है कि नहीं, पक है ना। तो हो सकता है साहित्यिक रूप से सारना लिखा जा सकता था, लेकिन उसको पकड़ के सरना कर दिया। तो सरना तो यहाँ संज्ञा हो गया और ये क्षेत्र का हो गया, तो बवाल हो गया। तो ये शब्द जैसे इस बोलने के पीछे ये था कि नाम का आदत गुमला बोले बेड़ों को था भरनो, भरनो अदे ने ग्रुप में अंदर बना अपना तक नेगी नेर बात कर भाणो अपुन बगन भाणो जाता जैसे मांडर कुशन उनका पत्थर ही सुरसा अदे नखता रहते नाम है कि पत्थर ना अखदर का बला अदे की पत्थर के नाम है कि सुरसा कुरुन बगन सुरसा। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ी हुआ कि हम लोग पर ये भाषाई दबाव इतना पड़ा, जैसे सादरी का दबाव इतना पड़ा, हिंदी का इतना दबाव पड़ा कि हम लोग का जो ध्वनि है अपने आप निकल गया। जैसे ब्राह्मणे, ब्राह्मणे कोई पुरुष है पक्ष के का पुरुष के पुरुष नाम है कि अधिक बगन बढ़ी, अधिक बगन बढ़ी अपन पद्दियर पद्धता पच्च पच गिरा दाव गुना बढ़मी को, लेकिन नाम होले बढ़मी आगे नमाए पई मचा हो, माने इस तरह से धीरे धीरे जो है बदलाव होते जा रहा है। तो हम लोग कितना चीज को बचाएं, कितना चीज को संभालें, ये यहाँ पर डिस्कस करने का ये जगह है। हम लोग पहले भी बैठते थे, अभी भी बैठते रहेंगे, इसी में आज एक बैठक हुआ है। तो वो जो बाहर से जो आए थे उन्होंने कहा कि 3 तरीका है, जिसमें कि आप पहला है कि कहने जो वर्ड्स में शब्द रचना करिए, नए शब्दों की रचना करिए। दूसरा है कि ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदलिए, नहीं तो भाषा बदल जाएगा। हाँ, अंग्रेजी में बोले कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर इट शुड नॉट बी चेंज्ड। हाँ, मैंने स्ट्रक्चर, ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है उसका बदलाव होगा। और तीसरा बात बोले कि अंग्रेजी में बोले देयर शुड बी वन सोशल लेबोरेटरी इन एन यूनिवर्सिटी। और ये सोशल लेबोरेटरी अभी पॉपुलर शब्द है। सोशल सोसाइटी, समाज से सोशल हुआ और लेबोरेटरी प्रयोगशाला। तो यहाँ बीच बीच में लोग, समाज के लोग और यूनिवर्सिटी स्कॉलर बैठ के इस पर अपनी समाज के लिए चर्चा करें। वो अपनी यूनिवर्सिटी में सिलेबस के अनुसार क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़वाते हैं, वो उसका जिम्मेदारी है। लेकिन सोशल लेबोरेटरी में समाज के भी लोग बैठे और स्कॉलर भी बैठे और चर्चा करें सामाजिक विषयों पर, तो ये नए चीज, अपने चीज कुछ निकलेगा। क्या इस इतनी में इजरादर का माँ इजरादर ये कथा नहीं बोलिए। ये सोशल लेबोरेटरी का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझ मैंने महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं समझ रहे, नहीं बोल पा रहे, हाँ या नहीं बोलिए। अभी भी नमाय पोखर घुसन, नमाय बच्चों कटले घुसन खेर पग्गे सवंग रही आज सवंग इक्का से बढ़। जैसे कुछ लोग लिख रहे हैं, क्या उतना ही दुनिया है कि और भी दुनिया है? और भी है, और भी दुनिया है, तो आएगा कैसे आएगा? तो बैठ के सोचिए। ठीक है, रिसर्चर लोग घूम के ये करते हैं, लेकिन रिसर्चर लोग का काम है अपने तरीके से लोग रिसर्च करवाता है। उसमें 2 चीज़, एक रिसर्चर अपने होता है और दूसरा उसका गाइड। अभी तक जो भी काम हो रहा था
वो दूसरे लोग नहीं, तुमको ऐसे ही करना है, रिसर्च में होता है कि तुमको ऐसे ही करना है, लोग बाध्य हो जाता था, लोग ऐसे ही करता था। लेकिन अब क्योंकि सोशल लेबोरेटरी रहेगा तो समाज के लोग अपना बात बोलेंगे, तो ये हो सकता है। तो उसी में और तीसरा बात, एक और स्कॉलर आए थे जो हिंदी प्रचार सभा इलाहाबाद उससे आए हुए थे, और तमिल हिंदी का वो ये क्या नाम था, ये नाम रखा तमिल, हाँ, एम गोविंदराजन जो तमिल हिंदी संगम के जानकार थे। तो उनसे हम लोग सवाल किए कि हम लोग को कई लोग आके अपने तरीके से बोल के चला जाता है, हम लोग कैसे समझें इसको। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, एकदम ठोका बात कि रे भाई बहली ती बर्नारात निमन तिंगनर गीतानार तो आदि निमन मला फरियाना रही। चूंकि समाज में आपको जीना है, क्या है, समाज में आपको जीना है, आप किस तरह से रह रहे हैं, जी रहे हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए स्कॉलर्स लोग का जो है यूनिवर्सिटी में जो पठन पाठन में लगे हुए हैं, इसका बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बाहर से जो लोग जो चीज आ रहा है उसको भी समझिए, और समाज में क्या है उसको भी समझिए, और साथ में जो जरूरत हो सकती, जो निकलेगा, ये जरूरत है इसको, चाहे इस तरह हम लोग इसको अडॉप्ट कर सकते हैं तो वैसे हो सकता है। और उद्देश्य यही है कि हम लोग ऐसा हम लोग कर पाएँ। तो यहाँ पर आज का जो विषय ये था, पूर्व व्याकरणिक शब्दावली एवं शब्द रचना। आगे कैसे आते ऊपर स्लाइड की ये कार्यशाला संयोजक इसका विभाग अध्यक्ष ये विद्यालय पूर्व विभाग का चीफ थी। इसमें एक इसमें सहकार्यता हम लोग बहुत सारे लोग हैं। इसमें अध्यक्षता ये मेमोरेंडम दिया था कि इस पर करवाइए बोल के। अभी हमारे बीच अध्यक्षता की ओर से गीता राव जी पूर्व सचिव हैं। अभी तो बचत के खर्दिकन बाबू आपको निम्न नाम हाँ जो कर पड़ा देने बढ़िया रहा तो ऐसे ये है। और इसमें चर्चा करने से पहले आप लोग को हम दो तीन किताब देखे होंगे तो इस बात को बोले कि एक किताब जो है अब हम 2005 में छपा था, महावीर एवं चौधरी का किताब पूर्व कथाई। उसके बाद इधर जो है भगत जी का है, गणेश भगत जी का है, और एक किताब और व्याकरण में जो लिखा वो इसका प्रेमचंद जी का, वो प्रेमचंद जी का है। और एक पूर्व कथाई ये डॉक्टर नारायण भगत तो इसमें महावीर जी अभी हैं हम लोग के बीच में, इसलिए हम लोग सवाल जवाब में साथ करेंगे। 19 महावीर जी का किताब में एक बहुत अच्छा चीज़ इसमें सामने आया है कि इन्होंने अपने ये में लिखा पीछे में कि 1994-95 में बिहार शिक्षा परियोजना रांची में ये मानकीकरण हुआ था। ये ऐतिहासिक चीज़ है, इसलिए इस बात की चर्चा होनी चाहिए। और इसी किताब में हम लोग देख पाए हैं कि 1994-95 में बिहार शिक्षा परियोजना के माध्यम से इतना काम हुआ था।
उसके बाद 2005 में ये काम हुआ है जो रिकॉर्ड में है। इस किताब में और इसी किताब के माध्यम से जितना सारी किताबें ये तीनों चारों सभी इसी तरह का है, शब्दावली का प्रयोग होता है। यहाँ हम लोग एक ही 2-3 जगह में हम लोग देख रहे हैं। जैसे नन्नू मैंने इधर पता था, हिंदी में क्या बोलते हैं, इधर पता था ना? हिंदी में क्या समझते हैं? नन्नू का अर्थ क्या हुआ? करना, करने वाला। जोर से बोलिएगा, नन्नू मने करना, करने वाला। और नंतु मने क्या हुआ? करवाने वाला। नन्नू मने करने वाला और नंतु मने करवाने वाला। आस जैसे मंगरस, उगता कमलास। तो वो हो गया किस तरह से आता है, इसको बैठ करेंगे, कैसे करेंगे? राइट, नीचे दूसरा पढ़ें। दूसरा नीचे हो जाएगा। ये हम लोग जितना ग्रामरियन लोग हैं उनको हम लोग देखने का प्रयास कर रहे थे। हम लोग का ये समझ है कि जितना भी ग्रामर का जो व्याकरणिक शब्दावली है वो मोटा मोटी एक तरह का रहे। अब अलग अलग ग्रामरियन लोग अलग अलग नाम से उसको फिर नामित करेंगे तो फिर बच्चा लोग को हम लोग क्या दे पाए? क्या स्पष्ट है कि नहीं? परिभाषा ग्रामरियन अलग अलग लिख सकते हैं लोग, लेकिन जो शब्द है, जो वर्ड है, वो तो एक तरीका का होना चाहिए कि नहीं? अरे भाई, हिंदी में 10 लेखक है, लेकिन कर्ता को कर्ता ही बोलता है कि कोई करने वाला बोल रहा है? करता ही बोलता है। तो उसकी बात कर रहे हैं कि जो व्याकरणिक शब्दावली है, पारिभाषिक शब्दावली है, वो एक तरह का है। आप लोग यहाँ जैसे BA पास करके आए, MA कर रहे हैं, तब इस बात को हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस बात को लेके जब हम लोग बच्चों के साथ में ले जाएंगे, ग्रामर वहाँ बात करेंगे, तो उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। आप ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वहाँ मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग को देखिएगा, हिंदी में आपका प्रयोग शब्दावली अलग है, व्यवहारिक शब्दावली अलग है और व्याकरणिक शब्दावली एक अलग होता है उसका। हिंदी संस्कृत में वैसा है, हिंदी में वैसी है, अंग्रेजी में वैसा है। तो हम लोग इसको अगर वैसा स्पष्ट एक अलग तरीके का नामकरण कर पाएंगे तो बच्चों को लिखना ये समझाने में आसान होगा। तो हम लोग के पास भाषा में नमय भाखानु जैसे जिसको हम लोग हिंदी में कर्ता बोलते हैं, तो कर्ता, क्रिया, कर्ता और क्रिया, वो दो क्रिया 3 रूप में आता है। तो क्रिया कैसे आता है 3 रूप में? कि क्रिया को करने वाला यानी क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता वो किस तरह से आया है, किस फॉर्म में आया है। जैसे मंगरस, यहाँ पर उदाहरण है, मंगरस उगता कमा लगदस, इस बच्चा मंगरस नहीं, ठीक है। वहीं पर मंगरस उगता कमता लगदस, 2 फॉर्म में, दोनों करता है। इसको अंग्रेजी में इसको बोला जाता है करने वाला, नन्नू को डूअर फॉर्म और नंतु को कॉजल करवाने वाला। और एक तीसरा रूप जो होता है जब कर्ता कर्म के जगह पर आता है, ये थोड़ा फटा सा लगेगा और यहीं से गड़बड़ी शुरू होगी। When subject become object, नहीं, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट।
कर्म जो है जब कर्ता की जगह चला जाता है और कर्ता जब कर्म के स्थान पर जाता है, तो यहीं पर से हम लोग को समझने समझाने में गड़बड़ी हुआ और अर्थ गड़बड़ी चल रहा है। तो इसको बोला जाता है सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट। इसको कर्म का परिभाषा, जिसका क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको कर्म करते हैं, तो उसमें से उसको कहा जाता है मंतु। और इसमें इस पुस्तक में एक जगह एक ही बात को एक जगह मंतु कहा गया है और एक जगह नंतु कहा गया है। तो वो उस पर हम लोग कहेंगे कि इसका जो रिवाइज होना है, ये कर्म के लिए हम लोग मंतु शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसमें एक जगह कर्म के लिए मंतु शब्द प्रयोग हुआ है, लेकिन दूसरी जगह फिर नंतु हो गया। तो कर्म को मंतु कहते हैं तो मंतु ही कहेंगे ना। उसको जहाँ समझने में कहीं हुआ है गड़बड़ी हुई होगी तो हम लोग उसको रिवाइज करेंगे। तो कर्ता जब कर्म के स्थान पर आता है, वो कैसे? उगता मंगरस्ती कमतार आलक ना बदक का मतलब नहीं समझ रहे, जोर से बोलिए। यंग लड़का समझ रहे कि नहीं? समझ रहे। अरे कहीं दूसरी जगह में क्या लिखा है, उसकी जगह अच्छा। अंग्रेजी में इसको डुअर फॉर्म, कॉजल फॉर्म और ये एक्वजेटिव फॉर्म बोलता है। इसको हिंदी में नहायरो रही कि ननु ननु कने ननु संता और नंतु संता और मंतु संता, ननु नंतु और मंतु। अगर ये स्पष्ट हो जाएगा तो हम लोग को कहीं फिर एक ही बार जहां मंतु आना चाहिए था, इस पुस्तक में 3-4 बार वो नंतु करके आया है। तो और बाकी सभी जगह में उसी तरह से रिपीट हुआ है। तो हम लोग उसको कहेंगे कि नहीं, इसको हम लोग को रिवाइज करना चाहिए। ये अभी हम लोग यहीं तक है, कल को आने वाले समय में ये चला जाएगा फिर असम, ये चला जाएगा बंगाल, वहाँ अंग्रेजी भी लोग समझता है, अंग्रेजी भी लोग समझेगा तो बोलेगा कि क्या पता। तो ये तो इसमें क्रिया को समझने के लिए, क्योंकि क्रिया को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो बाकी सब में आसान हो जाएगा। ननना मैंने इसको अंग्रेजी में बोला था टू डू, करना, इसको करना। और दूसरा है मनना, मैंने होना। और ननना और मनना एक ऐसा चीज है कि हम लोग को सभी जगह बार बार आता है। और एक फॉर्म है ननरना, तीसरा फॉर्म है नंताना, नंतारना, और इसमें एक बार बार बताया गया है नंता ताकना, नंता ताकना। ये ठीक है, हम लोग दो इसके द्विकर्मक बोलते हैं, तो वो है। आप लोग व्याकरण की एका पोथी पढ़ता है,